हजारों महिला पुरुष रेल कर्मियों को एक उद्योग में एक यूनियन का नारा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल महामंत्री मुकेश माथुर ने देते हुए AIRF को मान्यता दिलवाने का आह्वान किया। कॉमरेड माथुर शुक्रवार को कैरेज कारखाने पर आयोजित आमसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों के सामने कई चुनौतियां हैं। सरकार रेलवे से नॉन कोर एक्टिविटी जैसे RPF, रेलवे अस्पताल, स्कूल्स, कारखानों को बंद करने पर उतारू है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार विशाखापट्टनम अधिवेशन में 38 सूत्रीय मांगे मानती है तो ठीक, यदि नहीं मानती तो मई-जून में हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा और जुलाई-अगस्त में पूरे भारत में रेल हड़ताल की जाएगी। सभा को यूनियन के अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया और NWRU को मजबूत बनाने की मांग की। हमारी उपलब्धियों के हिसाब से हम आज रेल कर्मचारियों से ये आह्वान करने आए हैं कि आगामी 25-26 तारीख को जो यूनियन की मान्यता के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अधिक से अधिक मत देकर के यूनियन को और सिंगल यूनियन के रूप में लाएं, जिससे कि आपकी आवाज़ एक संविधान बन सके, आपकी आवाज़ एक कानून बन सके। हम चाहते हैं जो एक सपना रेल कर्मचारी का था आज़ादी से पहले कि एक उद्योग में एक यूनियन हो और समस्त रेल कर्मचारियों का सर्वांगीण विकास करें। वहीं उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ की चुनावी सभा रेलवे के जनरल स्टोर के बाहर आयोजित करते हुए संघ के नेताओं ने कहा कि NFIR ने रेलों में श्रम आंदोलन चलाकर रेल कर्मचारियों में अच्छी संस्कृति बनाए रखी है। रेल कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी के लिए पिछले 6 केंद्रीय वेतन आयोगों के सामने NFIR ने प्रभावशाली ढंग से उठाया, जिसमें NFIR को सफलता भी प्राप्त हुई। मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि अजमेर मंडल में पुराने रेलवे आवासों को PNM के माध्यम से दुरुस्त कराया। आवासों में नहीं रहने के बावजूद आवास किराए व बिजली में हो रही कटौती को रुकवाया और HRA का भुगतान कराया। आधार कार्ड की महत्ता को देखते हुए मजदूर संघ कार्यालय में रेल कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क आधार कार्ड बनवाए। आज की सभा जो 25, 26 और 27 दिसंबर को मान्यता के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में की गई है। पब्लिक का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है UPRMS को। SC/ST एसोसिएशन का समर्थन भी UPRMS को प्राप्त हुआ है। उससे हमारी संस्था और ज़्यादा मजबूत होगी और संस्था के नंबर पर बनाने की उम्मीद है। पब्लिक सब समझ रही है, उनके झूठ को समझ रही है, हमारे सच को समझ रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे कर्मचारी संघ ने लगातार 14 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़कर मान्यता का हथियार रेलवे बोर्ड से छीनकर कर्मचारियों के हाथों में दिलवा दिया। इसी का नतीजा है कि पिछले चुनावों में इन संघों को कई जोन में हार का मुंह देखना पड़ा। NWRU और UPRMS ने मान्यता के हो रहे चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन संघों ने मान्यता का फायदा चंद लोगों को देकर चमचों की एक फौज खड़ी कर ली है। उसी फौज की गुंडागर्दी के दम पर पूरे जोन में भय का वातावरण बना रखा है। ये कहना है संघ के अध्यक्ष PC सैनी का। सैनी ने शुक्रवार को जॉन्सगंज में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों यूनियंस के द्वारा करोड़ों रुपए के जबरन वसूले गए चंदे से पूरे कारखानों और स्टेशन को होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों से पाट दिया है। कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई को यूं पानी की तरह बहाने से कर्मचारियों में इन संघों के खिलाफ नाराजगी व्याप्त हो गई है। ये आगामी 25, 26, 27 अप्रैल को रेलवे में यूनियनों की मान्यता के चुनाव हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद दूसरी बार हो रहे हैं। पहली बार हुए थे 2007 में और ये चुनाव होने का श्रेय एकमात्र कर्मचारी संघ को है। कर्मचारी संघ ने लगातार 14 साल तक कानूनी जंग लड़के और कर्मचारियों को अधिकार दिलवाया है। 2007 से पहले रेलवे बोर्ड के पास मान्यता देने का अधिकार था। रेलवे बोर्ड ने 2 यूनियनों को स्थायी मान्यता दे रखी थी। स्थायी मान्यता देकर के उनको निरंकुश तानाशाह बना दिया था और रेलवे के जितना भी सुपरविजन स्टाफ है, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे SNT के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे मिनिस्ट्री स्टाफ के हों, चाहे कमर्शियल में हों, जितना भी सुपरविजन स्टाफ है उनके सारे लोग इन यूनियनों के पदाधिकारी हैं और थे। उन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने आदमियों की सेटिंग करके एक पूरे हिंदुस्तान में गुंडा तंत्र का इस प्रकार का तानाशाही पूर्ण वातावरण बना दिया कि आम कर्मचारी का जीना दुभर हो गया है।